नमस्कार। आज हम MHD 7 में पर्याय का आविर्भाव के अंतर्गत भाग 2 में जानेंगे साहित्यिक लेखन। यही पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि साहित्य लेखन में बार बार प्रयोग में आते हैं। जैसे तुकांत रचनाएं होती हैं, छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं, उनमें बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किरणें श्वेत हैं, इसके लिए साहित्य लेखन में सितांशु, शुभ्रांशु, श्वेत भानु, सितकर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसी तरीके से अंधेरा भगाता है, तमेश, तमोग्न, तमोहर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसी तरीके से रात से संबंध में रजनीकर, रजनीश, रजनीपति, निशाकर, निशीश, निशापति, निशाना, राकेश, राकापति, छपाकर, निशारत्न आदि शब्दों का प्रयोग होता है। शीतलता देता है में हिमांशु, हिमकर, तुषारांशु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। खरगोश के लिए बीच में खरगोश, कहीं कहीं बीच में खरगोश को दिखाना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? शशि, शशांक, शशधर, मृगाधर, मृगांक, छायांक, छायामृग, हरिणांक, कलंकी, पुरंकांक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस तरीके से तरह तरह का प्रयोग होता है। अमृत से संबंध दिखाने के लिए सुधांशु, सोमकर, अमृत रश्मि, सुधाकर, सुधानिधि, औषधीश आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यदि कलाएं के घटती बढ़ती हैं उसके लिए प्रयोग किया जाए तो कलानाथ, कलाधर, कलानिधि, इंदु, क्षयी, पक्षद, पक्षधर, कुमुदहर, कोकाहर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। पौराणिक गाथाओं के बीच तारों के का पति दिखाने के लिए तारों का पति कौन है दिखाने नक्षत्रेश्वर, नक्षत्रनाथ, उडुपराज, नक्षत्रेश, ऋषेश, ग्रहराज, तारेश, रोहिणीश, चित्रेश, समुद्र से निकले हुए के लिए अम्बुज, जलज, जलधिज, सिंधुभव, शिव के मस्तक के लिए शिवशेखर आदि आदि अनेक पर्यायों का प्रयोग साहित्यिक लेखन में किया जाता है। क्योंकि साहित्य में पर्यायवाची शब्दों की भरमार होती है। साहित्य में चाहे गद्य लेखन हो या पद्य लेखन हो, साहित्य की अपनी एक खास जो है भाषा होती है, जहाँ कभी कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी होती है, कभी ज़्यादा शब्दों में बहुत कम बात को प्रस्तुत किया जाता है। ये एक साहित्य की विशेषता है। कभी कभी कम शब्दों में ज़्यादा बात को प्रस्तुत किया जाता है और कभी कभी ज़्यादा शब्दों में कम बात को प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये साहित्य की विशेषता है। कभी जो है दिन में ही आदमी को आकाश की अनुभूति होने लगती है, चंद्रमा की अनुभूति होने लगती है, रात के का आनंद आने लगता है, रात की खुशियाँ मिलने लगती हैं, कभी रात में दिन का आनंद आने लगता है। ये साहित्य की विशेषता है। और ये आती किसकी वजह से? ये लेखन में आती किसकी वजह से? साहित्य की लेखन में पर्यायवाची शब्दों के पर्याय के कारण से ये साहित्यिक जो सौंदर्य आपको दिखाई देता है वो आता है। इसी तरीके से संस्कृत में और वो में काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे नीर के लिए बारी, पयस, उद, क्षीर, अम्बु, सलिल, आप, तोय, अम्बस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से बादल पानी रखता है में जलधर, पयोधर, अम्बुधर आदि का प्रयोग होता है। बादल पानी बहन करता में बादल पानी बहन करता है में बारी बहा, तोय बहा, अम्बु बहा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये था साहित्यिक लेखन, जिससे कि साहित्य में भी सौंदर्य आता है और इसके माध्यम से व्यक्ति को हिंदी के ज्ञान को जानने में जो है वो आसानी होती है। हिंदी के बहुत सारे शब्दों को जब वो शब्दकोश कई बार शब्दकोश में नहीं मिलते, पर्यायवाची में मिल जाते हैं। पर्याय में जाके देखिए, वहाँ मिल जाएंगे आपको। कभी कभी नए शब्दों का सृजन भी साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। छंदोबद्धता के कारण पर्याय का प्रयोग होता है। और वो किसके कारण से? तुकांत रचनाएं जितनी ये जो 2018 के बाद वो 1700 के आसपास से जो है तुकांत रचनाएं छोड़ करके थोड़ा थोड़ा गद्य लेखन होना स्टार्ट हो गया था, जो कि सन 1900 आते आते तक
गद्य लेखन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया। इस गद्य लेखन में मतलब कविता में गद्य लेखन होने लगा। मतलब पहले तुकांत रचनाएं होती थी, बाद में अतुकांत रचनाएं होने लगी। तो अतुकांत रचनाएं गद्य के माध्यम से लिखी जाती हैं। वहाँ छंदोबद्धता की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर पर्याय की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। लेकिन जो तुकांत रचनाएं होती हैं, वैसे तो आजकल जो है एक जो संगीत के अंदर एक गीत लिखने की परंपरा है, वो एक नई डेवलप हो गई, जहाँ पर जो है जो लिखने का तरीका है वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। उसका एक अलग ही अपना मज़ा है और एक अलग ही तरीके से वो लिखा जाता है। लेकिन जो पहले जिस तरीके से गीत लिखे जाते थे जी, वो सब छंद के माध्यम से लिखे जाए। उन छंदों की यगड़ मगड़ तगड़ के नाम से उनको जाना जाता था। उन यगड़ मगड़ तगड़ की मात्राओं को जब जोड़ करके तब छंद का निर्माण होता था, और वही छंद पूरे शुरू से स्टार्ट से लेकर अंत तक चलता था। उसमें शब्द भी बदलते थे, चीज़ें भी बदलती। वहाँ पर्याय वाची शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे दिवस का अवसान, समीपता, गगनता, कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी, अवराज थी, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो यहाँ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। अभी बहुत सरल शब्दों का और अभिधात्मक रचनाओं का सृजन हो रहा है। यानी अब बिल्कुल सामान्य रचनाएं प्रस्तुत, तार्किक विवेचन हो या फिर जिसको लाक्षणिक चित्रों का प्रयोग जो किया जाता है, व्यंग्यात्मक चित्रों का प्रयोग जो पहले किया जाता था, गीतों में अब सरलता आती जा रही है। अभी अभिधात्मक यानी सीधे ढंग से बात कहने की परंपरा डेवलप हो रही है साहित्य के अंदर। सीधी सीधी बात सीधे सीधे ढंग से कहिए ताकि सबके समझ में आ सके, ऐसा प्रचलन अब बढ़ता चला जा रहा है। अब व्यंग्यात्मक रचनाओं को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि व्यंग्यात्मक रचनाएं जो है, लक्षणात्मक रचनाएं जो, वो साहित्य के कुछ खास व्यक्तियों तक ही होकर के रह जाती हैं। जन सामान्य तक पहुंचने के लिए हमें उसी की भाषा में उतरना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं जब पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने में भी कभी इंग्लिश का शब्द यूज़ कर लेती हूँ, कभी हिंदी का, कभी संस्कृत का, कभी उर्दू का। क्यों? क्योंकि अब बच्चे विभिन्न भाषाओं को जानते हैं, तो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से समझाइए। हिंदी को जब हम चाहते हैं कि वो विश्व स्तरीय भाषा बने, तो विश्व स्तरीय सोच हमें भी डेवलप करनी पड़ेगी। हमें भी उन लोगों की लैंग्वेज से जुड़ना पड़ेगा, उन लोगों की जापानी हमारी हिंदी को कैसे यूज़ करते हैं। अभी आप जाकर के इस पर यदि आप रिसर्च करें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और आप यदि इस पर रिसर्च तुरंत ही परमिशन भी आपको मिल जाएगी इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने की, और आप वहाँ से कोई नई चीज़ जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए एक ही चीज़ होना ज़रूरी है, वो क्या, जापानी लैंग्वेज को आपको पहले सीखना पड़ेगा। वो भी आजकल के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जापानी लैंग्वेज ले रखी है, फ्रेंच ले रखी है, 10th में जो है रशियन ले रखी है। अब ये भारत के अंदर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, तो वो हो सकता है वो चाहें तो वहाँ यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाएं वहाँ पर। और वो वैसे आजकल जापानी लैंग्वेज कोई भी ट्रांसलेशन के ज़रूरत के द्वारा आप उसको समझ सकते हैं। अभी जो बहुत अच्छी जो अभी एक मूवी आई है कार्तिकेय मूवी, उसमें दिखाया गया है कि ट्रांसलेशन से कैसे उन्होंने भाषा को समझ लिया कि उसके अंदर लिखा क्या है। तो आजकल ये सुविधा है, लेकिन आप केवल ट्रांसलेशन से काम नहीं चला सकते ना। आपके साथ कोई ट्रांसलेटर तो जाएगा नहीं। आप बार बार कोई बोलेगा तो आप ट्रांसलेटर की मदद से तो नहीं बार बार करके बात को क्लियर नहीं कर सकते। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो कम से कम प्राथमिक कुछ थोड़ी सामान्य चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, जिससे आप उनसे जुड़ सके। या तो इंग्लिश अच्छे से आती हो आपको, और वैसे जापान में जा रहा है तो जापान के लिए तो जापानी वहाँ वो लोग प्रेफर भी अपनी भाषा को करते हैं, तो आप उनसे पूछने के लिए जापानी लैंग्वेज की सामान्य जानकारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हाँ 1-2 महीने लगेंगे, आप सामान्य ज्ञान उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो उतनी जानकारी ज़रूर लें ताकि आप उनसे कोई क्वेश्चन कर सकें ना, उनके आंसर को पा करके आप समझ सकें और वो हिंदी कैसे प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी का उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो हिंदी को कैसे समझते हैं, वो हिंदी को क्या मानते हैं, हिंदी भाषी लोगों को क्या मानते हैं, भारतीय लोगों को क्या मानते हैं। अब आप वहाँ जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य पर क्या कितनी रिसर्च अब तक हो चुकी है। ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आप इस पर परमिशन मांगेंगे, मुझे लगता है
आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहें, चाहे DU से करना चाहें, चाहे या इग्नू से करना चाहें, आपको तुरंत परमिशन मिल जाएगी। आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर इस वेब PhD कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वैसे 2 चीज़ें और हैं, उसको भी मैं क्लियर कर ही देती हूँ। पर्यायता का अर्थवेदन, पर्यायता का अर्थवेदन ये कि उसमें द्विभाषिकता, शुद्ध पर्यायता के कारण से कभी कभी जो है शब्दों में जो है वो काफ़ी सारा सा शब्द की क्लिष्टता बढ़ जाती है। कभी 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 द्विभाषिकता के कारण से शब्दों को समझने में दिक्कत आती है। कभी द्विभाषिकता की स्थिति में संस्कृतिजन्य जो कोड मिश्रण हो जाता है, उसके कारण से कभी कभी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसके कारण हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। औपचारिक लेखन में भी संस्कृत के तत्वभाव और तत्सम शब्दों के की भरमार के कारण से हम सीख जाते हैं। और व्याकरणिक पर्यायता जो है वो जो क्रिया के विशेषणों के माध्यम से, समुच्चय बोधकों के कारण से, संज्ञाओं के माध्यम से, विशेषणों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जो है इसकी पर्यायता बहुत बढ़ती चली जा रही है। और इसको जब आप समझेंगे तो आपको इसके महत्व को समझने में जानकारी मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि भाषाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी साहित्य सृजन में, किसी भी इतिहास लेखन में, किसी भी अन्य चीज़ों की जानकारी लेने के लिए भाषा की जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो लैंग्वेज लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बिना कोई भी आप भाषा नहीं सीख सकते, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं हासिल कर सकते। तो लैंग्वेज का होना ज़रूरी। लैंग्वेज के साथ साथ आपकी रुचि किस में है, विज्ञान में है तो आप विज्ञान के लिए रिसर्च कीजिए, साइंस में जो भी जिसके लिए भी आप रखते हैं आप उसके लिए रिसर्च के लिए आप जो भी मांगेंगे आपको सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको इस चीज़ के लिए। यदि आप जापान में या आप अमेरिका में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप रिसर्च करें। अब मैं देखती थी मतलब जिस समय मैंने रिसर्च की थी 84 में स्टार्ट जब की थी, तो मैंने देखा था कि वृंदावन के अंदर बहुत लोग हिंदी की रिसर्च करने आते थे। बहुत सारे अंग्रेज आते थे, इंग्लैंड से आते थे और जगह से आते थे। लेकिन अब तक उन्होंने कितनी रिसर्च की हैं और वो रिसर्च कहाँ कहाँ उपयोग में आ रही है, किस किस के हिंदी के कितने टॉपिक हैं, कितने सारे विषय हैं हिंदी के, अलग अलग हिंदी, कहीं नाटक लेखन है, कहीं उपन्यास लेखन है, कहीं साहित्य लेखन है, कहीं जो है काव्य लेखन है। तो वो कितनी तरह का लेखन वो लोग कर रहे हैं। आप यदि वहाँ मॉरिशस चले जाए तो मॉरिशस में तो हिंदी का गढ़ हो गया है। मॉरिशस तो हिंदी का गढ़ हो चुका है इस समय, हिंदी का गढ़ कह रही हूँ मैं। हिंदी में मॉरिशस के लोग हिंदी का बहुत काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत रिसर्च हो रही है। तो आप जाएं, आप देखें और इन चीज़ों की जानकारी हासिल करें। और कभी वक्त मिला तो मैं भी ज़रूर जाऊंगी और ये सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करूंगी और अपनी जो जानकारी है उसको भी देने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने बहुत वक्त से इन चीज़ों का इंतज़ार किया है कि वो वक्त मेरी ज़िंदगी में भी आए जब मैं जाकर के बाहर के विदेशी लोगों के बीच में ये जान सकूं कि हमारे भारतीय लोगों को वो किस तरीके से देखते हैं। मैंने जानकारी वैसे मुझे उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह लेकर के मैं लोगों से पता कर लिया करती थी और काफ़ी सारी मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेरी रुचि रही है और मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी साहित्य लेखन रहा है। तो मैंने इतिहास को काफ़ी करीब से देखा और बहुत सारी रिसर्च पेपर भी मैंने दिए हैं। तो इसके खैर वो सेकंड बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप भी जाइए, ये बहुत बड़ा फील्ड है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जब आप इंटरेस्ट के साथ किसी चीज़ में एंट्री लेंगे ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कितने जो आप जिन चीज़ों को आप दुख मान करके चल रहे थे वो चीज़ें तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों से जुड़े हुए होते तो आप जीवन में ये काम नहीं कर सकते थे। आज मैं जब भी सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा यदि हम इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए आपको अलग होना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी बड़े काम के लिए जुड़ें, वहाँ आपको अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि आपका जब सब्जेक्ट जुड़ जाता है ना, एक दुनिया पूरी अलग हो जाती है आपकी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।